चुप रहने के 7 फायदे इस वीडियो में बताएंगे। ये फायदे तभी होंगे जब आपके अंदर चुप रहने की कला होगी। इस कला से मतलब इस बात से है कि जब आप अपने खुद में मस्त रहते हैं, किसी के काम में बेवजह दखल नहीं देते। 1. अगर आपके अंदर चुप रहने की कला है तो आप अपने काम में अच्छे से फोकस कर सकेंगे। बोलने से एनर्जी लॉस होती है, आपके चुप रहने से वो एनर्जी बचेगी और आपके काम को बेहतर तरीके से करने में उपयोग आएगी। 2. चुप रहने का दूसरा फायदा ये है कि आपके सुनने की एबिलिटी बढ़ेगी। जितना आप सुनने की क्षमता बढ़ाएंगे, आपकी समझ की शक्ति बढ़ेगी। चुप रहकर सुनने से आप सामने वाले की बात को बेहतर ढंग से न केवल समझ पाएंगे बल्कि उनके इंटेंशन, इमोशन को भी जान पाएंगे। 3. तीसरा फायदा जो चुप रहने वाले को मिलता है वो है कि जो इंसान चुप रहता है उसका मन उतना ही शांत रहता है। जिस इंसान का मन शांत रहेगा वो मेंटली और इमोशनली उतना ही स्टेबल और स्ट्रांग होता है। जो जितना कम बोलता है उसकी बुद्धि उतनी अधिक स्थिर होती है। चौथा सबसे बड़ा फायदा यह है कि चुप रहने वाले इंसान की बात दूसरे जरूर सुनते हैं। लोग उस इंसान की ज़्यादा वैल्यू करते हैं, इज्जत करते हैं जो बहुत कम बोलते हैं। कम बोलने वाला इंसान जब भी कुछ बोलेगा, लोग उसकी बात को उतना ही ध्यान से सुनते हैं। 5. चुप रहने का 5वां फायदा यह है कि चुप रहने वाला इंसान औरों को मोटिवेट करता है। चुप रहने वाला पूरी एनर्जी के साथ केवल अपने काम पर ही ध्यान देता है, अपने लक्ष्य के पीछे ही लगा रहता है। जब आप ऐसा करते हैं तो लोग आपसे मोटिवेट होंगे, सीखने आएंगे, क्योंकि आप बिना बोले प्रैक्टिकली लोगों को सफल होकर दिखाएंगे। 6. यह फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप चुप रहना जानते हैं। आपकी क्रिएटिविटी पहले से बेटर होगी, क्योंकि चुप रहकर आप अपने विचारों में ही बने रहेंगे। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए नए तरीके सोचेंगे। जितना आप अपने विचारों में खोए रहेंगे, आपकी कल्पना शक्ति आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा देगी। 7वां और अंतिम फायदा जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो यह कि आप अपनी लाइफ को प्राकृतिक ढंग से, नेचुरल तरीके से जीना सीख जाओगे। जब आप छोटे थे, लोगों से कम उलझते थे, कम लोगों से बोलते थे, तब आप कितने मस्त तरीके से जीते थे। चुप रहकर आप उसी ढंग से फिर से जीना सीख जाएंगे। इस वीडियो को बनाने के पीछे यही मकसद है कि आप भी कुछ सीखकर घोड़े की तरह चुप और शांत रहकर केवल अपने काम पर जुट जाइए।